नहीं मिलने वाली। ओके, चलिए, क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग? एकदम सिंपल समझाता हूं। आप जो भी काम करते हैं या करना चाहते हैं, अगर उस काम में आप डिजिटल उपकरण इस्तेमाल करते हैं, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, आईपैड, टैब, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, या फिर किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर का, सॉफ्टवेयर मतलब आपके फोन में जितने ऐप्स हैं उनमें से कोई भी ऐप आप यूज करते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, अमेजॉन, कोई भी, मीशो, तो आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो। समझ में आ रहा है? सोच कर देखो। व्हाट्सएप, क्या आप अपने काम में व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हो? जानकारी देने के लिए, लेने के लिए, संपर्क बनाए रखने के लिए। अगर व्हाट्सएप भी इस्तेमाल करते हो तो आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो। व्हाट्सएप भी तो एक सॉफ्टवेयर है जो मोबाइल यानी डिजिटल उपकरण में चलता है, इंटरनेट पर बेस्ड है। तो अगर आप व्हाट्सएप जैसा सिंपल ऐप भी यूज करते हैं तो आप डिजिटल मार्केटिंग करते ही हैं। सिर्फ हमने कभी इसे सिस्टमैटिकली सीखा नहीं है, इतना ही अंतर है। और जितने लोगों को लग रहा था कि हाय अब ये डिजिटल मार्केटिंग सिखाएगा, मतलब कुछ अंग्रेजी में बताएगा, डेफिनेशन वेफिनेशन, तो ऐसा कुछ नहीं। मेरा सिखाने का तरीका ही ऐसा है। मैं एकदम सिंपल भाषा में सिखाता हूं कि सामने वाला एक बार सुन ले, जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। समझ में आ गया? अरे समझ में आया या नहीं? बत्ती जली किसी की दिमाग में? बत्ती जली तो BO, बल्ब ऑन लिखकर बताइए। बत्ती जली किसी की? यस। और अब से ना गिनना शुरू करो कितनी बार बत्ती जलती है। बल्ब ऑन 1, बल्ब ऑन 2, बल्ब ऑन 3, ऐसे लिखते रहना। चलो मुझे बताइए, हम में से कई लोग अपने आप को ऑनलाइन ले जाने की, कोई इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाता है, फिर उस पे फोटो पे फोटो, फोटो पे फोटो डाल रहा होता है। कोई यूट्यूब पे चैनल बनाता है, वीडियो डालता है। कितने लोगों ने आप में से अपने आप को ऑनलाइन ले जाने की कोशिश की है? एक बार यस लिखकर बताओ। यस किसने? रिजल्ट मिला? ईमानदारी से सोचना, रिजल्ट मिला? हर कोई कोशिश करता है, इंस्टाग्राम पे फोटो डालता है, ऑर्डर नहीं आती। यूट्यूब पे वीडियो डाले जा रहा है, कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा। वेबसाइट बना देते हैं, वेबसाइट पे सारे प्रोडक्ट डाल देते, कोई ऑर्डर नहीं आ रही। आप में से कितने लोगों को खुद का ये अनुभव है या आपने देखा है कि लोग कोशिश बहुत करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता? अगर आपने ये देखा है तो यस लिखकर बताइए। क्यों नहीं मिलती? इन्हें रिजल्ट इसलिए नहीं मिलती क्योंकि डिजिटल दुनिया में सक्सेसफुल बनने का एक सीक्रेट फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला उनके पास नहीं है, मेरे पास है। मैं आपको दे सकता हूं। चाहिए? किसे किसे चाहिए? लिखिए चैट में बस। ध्यान दीजिए, अगर आप डिजिटल दुनिया में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो उसका एकमात्र सीक्रेट फॉर्मूला है डिजिटल इकोसिस्टम। लिख लो ये अपनी कॉपी में। डिजिटल इकोसिस्टम क्या होता है? डिजिटल इकोसिस्टम अपनी आंखों के सामने ये जो देख रहे हो ना, डायमंड की तरह बना हुआ, ये होता है डिजिटल इकोसिस्टम। अब मैं इसे स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, पूरा ध्यान मेरी तरफ रखना। मुझे बताओ, हम काम क्यों करते हैं? हमारा गोल क्या है? मकसद क्या है? मनी, एम आई राइट? एक तरीके से अगर मैं कहूं तो प्रॉफिट। हर कोई नफा चाहता है। यस। लॉजिकली सोचिए, प्रॉफिट ज्यादा कब होगा? जब सेल बढ़ेगी, नए क्लाइंट्स आएंगे, नए कस्टमर्स आएंगे, नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बढ़ेगा। अब मुझे बताइए, फिजिकल दुनिया में अगर आपको कोई नया बिजनेस शुरू करना है, सेल करनी है, कस्टमर चाहिए, क्लाइंट चाहिए, हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम एक जगह निर्माण करते हैं, या तो किराए पे लेते हैं या कोई खरीदते हैं जगह, दुकान के लिए, ऑफिस के लिए, वेयर हाउस के लिए, स्टोर के लिए, फैक्ट्री के लिए। कोई ना कोई हम जगह क्रिएट करते हैं। क्यों? अरे ताकि लोग आए,
हमसे बातचीत करें, इंफॉर्मेशन लें, इंफॉर्मेशन दें, हमारे प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में जाने, फिर उन्हें अगर सही लगता है तो खरीद लें। यही होता है ना फिजिकल बिजनेस में। डिजिटल बिजनेस में भी यही होता है। तो अगर आप डिजिटल दुनिया में अपनी सेल बढ़ाना चाहते हैं, नए क्लाइंट कस्टमर चाहते हैं, तो सबसे पहले एक डिजिटल ऑफिस होनी आपकी जरूरी है। आपकी डिजिटल प्रेजेंस होनी जरूरी है, जिसे कहते हैं वेबसाइट। जिसे कहते हैं वेबसाइट। अब मुझे लोग कहते हैं कि सर वेबसाइट क्यों? यूट्यूब कर लो, फेसबुक कर लो, इंस्टाग्राम है, ये सब करो, वेबसाइट से क्या होगा? तो मैं कहता हूं ध्यान देना, ये बाकी के जितने प्लेटफॉर्म है ना, ये आपके नहीं है, इनका मालिक कोई और है। और जब तक उन मालिकों को आपसे फायदा हो रहा है, वो आपको अपना प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने देंगे। जहां उन्हें ऐसे लगा कि आपसे फायदा नहीं हो रहा है, वो निकाल बाहर करेंगे आपको और आप कुछ कर नहीं पाओ। या फिर गवर्नमेंट ने किसी दिन रातों रात डिसाइड कर लिया कि कल से चाइनीज ऐप बंद, तो कुछ कंपनियां रातों रात टिकटॉक हो गई। याद है ना? बहुत सारे लोग थे टिकटॉक पर, दूसरे दिन सुबह ऐप ही बंद हो गया, इंडिया में से गायब, रास्ते पर आ गए सारे इन्फ्लुएंसर्स। तो अगर हमें हमारा फ्यूचर बनाना है, भविष्य का निर्माण करना है, तो दूसरों के दुकानों मकानों में नहीं करेंगे। हमारी अपनी प्रॉपर्टी होनी जरूरी है। और डिजिटल दुनिया में जो एकमात्र प्रॉपर्टी जिसे आप अपनी कह सकते हैं, वो होती है आपकी वेबसाइट। समझ में आ रहा है? अभी कोई डाउट तो नहीं है, किंतु परंतु वेबसाइट क्यों? सबको क्लियर है वेबसाइट? यस। सवाल है कि सर ये वेबसाइट जो आप कह रहे हैं, ये बनेगी कैसे? चलिए शॉर्ट कोर्स कराता हूं आपका, वेबसाइट कैसे बनाओगे। 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए: डोमेन, होस्टिंग और एक सॉफ्टवेयर। डोमेन क्या होता है? डोमेन का मतलब है आपकी वेबसाइट का नाम। जैसे मेरी वेबसाइट का नाम है digitalazadi.com, facebook.com, google.com, hdfcbank.com, ये सारे जो हैं, ये उन वेबसाइट के नाम हैं, इन्हें कहते हैं डोमेन। तो सबसे पहले हमें एक डोमेन जो है वो खरीदना पड़ता है। खरीदना क्यों पड़ता है? क्योंकि डुप्लीकेट डोमेन अलाउड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, पहले से amazon.com है, कल को आप कहोगे सर मैं वेबसाइट बनाऊंगा, मैं अपनी वेबसाइट का नाम भी amazon.com रखूंगा, तो ऐसा नहीं चलता। एक नाम की एक ही वेबसाइट बनती है। तो पहले चेक करना पड़ता है कि जो नाम हमें चाहिए वो उपलब्ध है या नहीं, और अगर उपलब्ध है तो उसे खरीदना पड़ता है। अब आप सोचोगे सर ये कैसे होगा? चलिए दिखाता हूं कैसे होगा प्रैक्टिकली। ध्यान दीजिए, गूगल पर चले जाइए और गूगल पर आप टाइप करेंगे गो डैडी, GoDaddy, गो डैडी। गो डैडी की वेबसाइट आ जाएगी, इसे खोलिए। इसमें एक सर्च है, यहां पे सर्च कीजिए वो नाम जो आपको चाहिए। जैसे अगर आपने यहां डाल दिया amazon.com और एंटर कर दिया, तो ये आपको कहेगा amazon.com चला गया है, ये डोमेन टेकन है, ये उपलब्ध नहीं है। समझ में आ रहा है? तो आपको कोई ऐसा नाम डालना पड़ेगा जो आपको लगता है कि अवेलेबल हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने सोचा चलो एक फैक्ट्री बनाता हूं पुणे में, उसका नाम रखूंगा बंसाली इंडस्ट्रीज पुणे.com। मुझे ऐसा नाम चाहिए, बंसाली इंडस्ट्रीज पुणे.com। सर्च, ये कहता है भाई ये उपलब्ध है, बंसाली इंडस्ट्रीज पुणे.com, एग्जैक्ट मैच अवेलेबल है, ₹1 में हम आपको दे देंगे। ये गोडैडी वाले बड़े नटखट हैं, ये कहते हैं ₹1 में देंगे, लेकिन जब खरीदने जाओगे तो 1000-1200 रुपए आपसे लेगा। ठीक है? मुद्दे की बात यह है कि नाम अगर उपलब्ध है तो उसे आपको खरीदना पड़ेगा। ये आप गोडैडी से खरीद सकते हैं, 1000-1200 रुपए में साल भर के लिए ये आपको मिल जाता है।
1 साल पूरा होने से पहले पहले आप इसे रिन्यू कर लो। 2 साल, 5 साल, 10 साल का पैसा एक साथ भर दो। जब तक आपने पैसा भरा है, ये नाम आप ही का रहेगा, कोई और इस नाम पर अपनी वेबसाइट नहीं बना पाएगा। सबको समझ में आ गया डोमेन क्या होता है? समझ में आ गया तो एक बार चैट में लिख दो डोमेन। समझ में आ गया डोमेन? लिखो चैट में डोमेन। समझ में आ गया? फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब डोमेन के बाद आपको चाहिए होस्टिंग। होस्टिंग क्या होती है? तो मानकर चलिए कि आपने डोमेन खरीद लिया और मैं आपसे पूछता हूं कि चलो डोमेन लेके अब वेबसाइट बनाओगे कहां और उसे रखोगे कहां? आप कहोगे सर मेरे पास मोबाइल है, लैपटॉप है, इसमें बनाऊंगा कंप्यूटर में और इसी में रखूंगा। एक्चुअली आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है। आप अपने लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल में अपनी वेबसाइट बना के उसे रख तो सकते हो, लेकिन सोच कर देखिए, रात को जब अपना कंप्यूटर बंद कर देंगे तो वेबसाइट का क्या होगा? वेबसाइट तो डाउन हो जाएगी। तो ऐसा नहीं चलता। हमारी वेबसाइट 24 घंटा इंटरनेट के साथ जुड़ी रहनी जरूरी है। अब हम अपने पर्सनल मोबाइल या कंप्यूटर इस तरीके से मेंटेन नहीं कर पाते, तो हमें एक सर्वर की जरूरत पड़ती है। सर्वर यानी एक ऐसा शक्तिशाली कंप्यूटर जो कभी नहीं सोता, जो हमेशा इंटरनेट के साथ जुड़ा रहता है। अब ऐसा कंप्यूटर तो हमारे पास नहीं है और खरीदने जाएंगे तो बड़ा महंगा है, तो क्या करें? देखिए, मार्केट में कुछ कंपनीज हैं जो आपको सर्वर पर थोड़ी सी जगह किराए पे देती है, थोड़े से पैसे लेती है और अपने सर्वर पर आपको जगह देती है। आप अपनी वेबसाइट वहां पर रख सकते हो। आपकी वेबसाइट 24 घंटा इंटरनेट के साथ जुड़ी रहेगी और सुरक्षित भी रहेगी। कौन है ये कंपनी? कहां से मिलती है होस्टिंग? चलो दिखाता हूं, ध्यान दो। गूगल पर चले जाइए और सिर्फ टाइप कीजिए होस्टिंजर, HOSTINGER, होस्टिंजर। ये होस्टिंजर डाल देंगे आप, यहां पर होस्टिंजर की वेबसाइट आ जाएगी। इसे खोलिए। देखिए यहां पर 149 रुपीज पर मंथ में आपको ये होस्टिंग दे रहे हैं। 150 रुपया मान लो महीने का, ठीक है ना? साल का कितना हुआ? 1800 रुपया। और डोमेन का मान लो 1100-1200 रुपया, यानी 3000 रुपए में मोटा मोटी आपकी वेबसाइट खड़ी हो जाती है। तीसरी चीज जो आपको वेबसाइट बनाने के लिए चाहिए वो है एक सॉफ्टवेयर। डोमेन है, होस्टिंग है, लेकिन उसे बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर भी तो चाहिए। बनाओगे कैसे? तो वो सॉफ्टवेयर होता है वर्डप्रेस। उस सॉफ्टवेयर का नाम है वर्डप्रेस। देखो यहां लिखा है वर्डप्रेस। और होस्टिंजर की सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप इसके पास से ये खरीदते हो तो ये आपको वर्डप्रेस फ्री देता है। देखो यहां लिखा है फ्री 1 क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन। यानी वर्डप्रेस नाम का जो सॉफ्टवेयर है कि जिसकी मदद से एक छोटा बच्चा भी वेबसाइट बना सकता है, वो सॉफ्टवेयर आपको फ्री में मिल जाता है, फ्री में। समझ में आया गाइस? वेबसाइट बनाने के लिए 3 चीजें चाहिए, डोमेन, होस्टिंग और वर्डप्रेस। डोमेन गोडैडी से ले सकते हैं, होस्टिंग होस्टिंजर से ले सकते हैं, और वर्डप्रेस जो है वो फ्री है, उसके लिए किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं। ये 3 चीजें एक साथ आ जाएं तो आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? एक बार चैट में मुझे वेबसाइट लिखकर बताओ। वेबसाइट। वेबसाइट बनाना कोई छोटी बड़ी काम नहीं है। मतलब इसे ऐसा आप छोटा मत समझिए, है बहुत आसान, लेकिन ये काम छोटा नहीं है। मेरी एक स्टूडेंट है रेशमा अग्रवाल, हाउसवाइफ है, 2 बच्चों को संभालती हैं, अग्रवाल फैमिली से हैं, महिलाओं को ज्यादा बाहर जाना अलाउड नहीं है वगैरह, ट्रेडिशनल फैमिली है, ठीक है। इन्होंने मुझसे डिजिटल मार्केटिंग सीखा और अपने घर से अपने पति के बिजनेस के लिए वेबसाइट बनाई। इनके पति एक्सरे की मशीन बेचते हैं। हॉस्पिटल में होती है ना जो एक्सरे करते हैं, MRI करते हैं, सोनोग्राफी करते हैं, वो वाली मशीन जो है वो इनके पति बेचते हैं। रेशमा ने अपने घर से अपने पति के लिए वेबसाइट बनाई। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में वो वेबसाइट भेजती हैं, ईमेल भेजती हैं, डॉक्टर्स को अपॉइंटमेंट फिक्स करती हैं और फिर अपने पति को बोलती हैं कि देखो ये अपॉइंटमेंट है, जाकर मिलकर आओ। 8 महीनों के अंदर
रेशमा ने अपने पति के बिजनेस को दुगना कर दिया, दुगना, 2 टाइम्स बिजनेस बढ़ गया। क्या इसकी ताकत समझ में आ रही है आपको? बिना घर से बाहर पैर रखे एक वाइफ अपने पति का बिजनेस दुगना कर सकती है। सोच कर देखिए, अगर वेबसाइट बनाना आपको आ जाए तो आप अपने बिजनेस के लिए तो ये काम कर ही सकते हो, प्लस बाकी के जो मार्केट में बिजनेसमैन हैं जिनके पास वेबसाइट नहीं है उन्हें बनाकर भी दे सकते हैं। सोच कर देखना, 3,000 रुपए का खर्चा है, किसी को कहोगे ना मैं 10,000 रुपए में वेबसाइट बना देता हूं, खुश होकर आपको बोलेगा यार बना दे। और वेबसाइट बनाने में लगते 4 या 5 घंटे बस। हर रोज एक एक वेबसाइट बनाओगे तो दिन का 5,000 रुपया कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। समझ में आ रहा है? कितने लोगों के दिमाग में बत्ती जल चुकी है, बल्ब ऑन हो चुका है? लिखो BO इन द चैट बॉक्स। 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार, अब बत्तियां जलती रहेंगी। समझ में आने लगेगा कि डिजिटल मार्केटिंग सीखकर कैसे कैसे कितने सारे रास्तों से पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, ये था पहला स्टेप इकोसिस्टम का, अपनी वेबसाइट बनाना। अब ये सोचिए कि आपने वेबसाइट बना दी, ओके, हो गया। लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपकी वेबसाइट कौन सी है? तो लोगों को पता चले आपकी वेबसाइट कौन सी है, इसके लिए अपनी पूरी जानकारी, अपनी पूरी इंफॉर्मेशन हमें गूगल पे डालनी होगी। गूगल पे कैसे करेंगे? ये गूगल पे अपनी जानकारी कैसे डाली जाती है, चलिए प्रैक्टिकली सिखा रहा हूं, ध्यान दीजिए। प्रैक्टिकली सिखा रहा हूं, ध्यान दीजिए। गूगल पर जाइए और लिखिए गूगल मैप्स। गूगल मैप्स खोलिए। हाँ, ये वही ऐप है जो आपके मोबाइल में होता है ना, इधर से उधर जाने के लिए जो हम मैप लगाते हैं, ये वही मैप है। यहां पर एक बटन है, ऐड योर बिजनेस, ऐड योर बिजनेस, ठीक है? यहां पर जाकर अपने बिजनेस की सारी जानकारी डाल दो, नाम, कैटेगरी, ईमेल, मोबाइल, जितने सवाल पूछता है उतने सारे जवाब दे दो। इससे होता क्या है देखो, कोई अगर गूगल पर जाए और सिर्फ टाइप करे हरि ओम साड़ी डेपो, जो मेरी साड़ियों की दुकान का नाम है, ठीक है, हरि ओम साड़ी डेपो, तो राइट साइड पे देखो क्या आता है, हरि ओम साड़ी डेपो। गूगल के रिव्यू, एड्रेस, मोबाइल नंबर, सारे डिटेल्स, मेरी साड़ियों के फोटो वगैरह, दुकान कब खुलती है, कब बंद होती है, क्या लोग बोलते हैं, क्या रिव्यू देते हैं, सब कुछ आ जाता है। इसे कहते हैं गूगल का नॉलेज पैनल। और ये गूगल के नॉलेज पैनल में जानकारी पूरी की पूरी आती है गूगल मैप्स से। अब एक सिंपल बात बताऊं, एक बार आपने गूगल मैप्स पर अपनी जानकारी डाल दी, जहां जहां गूगल फैला गया है, जहां जहां, हर जगह आपकी बिजनेस की और आपकी जानकारी फैल जाती है। मजे की बात बताऊं, इसके लिए कोई पैसे नहीं खर्च करने पड़ते, ये सब फ्री में हो जाता है, फ्री में। समझ में आ रहा है? बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी वाले आपके पास आएंगे कि आप हमें पैसे दीजिए, हम आपकी वेबसाइट भी बना देंगे, हम गूगल पे हर जगह आपकी जानकारी डाल देंगे। उसे कहना भाई मामू मत बना, मैं डिजिटल आजादी का वेबिनार अटेंड कर चुका हूं, मुझे मालूम है ये सब फ्री में हो जाता है। समझ में आया? कितने लोगों के दिमाग की बत्ती जल चुकी है, बल्ब ऑन हो चुका है? गिनना शुरू करो कितनी बार बत्ती जल रही है। अपनी जानकारी, अपने बिजनेस की जानकारी ऑनलाइन ले जाना फ्री में हो जाता है, किसी को पैसे मत देना कभी इसके लिए। समझ में आ रही मेरी बात? देखिए, ये मेरा स्टूडेंट है सुजीत कदम, ये लकड़ी के केबल ड्रम बनाता है, चिपलून में कहीं जंगल के पास इसकी फैक्ट्री है। मुझसे डिजिटल मार्केटिंग सीखा, गूगल मैप्स में अपनी जानकारी डाल दी, आज ऑल ओवर इंडिया इसे ऑर्डर आती है। इतने ऑर्डर्स हैं कि कहता है सर मेरा बिजनेस 12-15 गुना बढ़ चुका है, अब मुझसे सहन नहीं होता, इतने ऑर्डर्स आते हैं मेरे पास। सिर्फ गूगल मैप्स की वजह से आज सुजीत ऑल ओवर इंडिया से कस्टमर पाता है। ये
आसान है, सिंपल है, फ्री है। ये जानकारी पाकर आप में से कितने लोगों को मजा आया? चैट में एक बार मजा लिखो, MAZA, मजा। हमेशा चाहिए तो एक छोटा काम करना पड़ेगा, एक छोटा काम। अभी मेरी सपोर्ट टीम चैट में एक लिंक दे रही है, इस लिंक पर क्लिक कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी के अभी इस लिंक पर। तो आप में से ऐसे कितने लोग हैं इस समय जो अपना बिजनेस ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं? आपका ऑफिस है, आपकी प्रैक्टिस है, या आप प्रोफेशनल हैं और अपने आप को ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं? जरा मी लिखकर बताओ, मी। अगर आप अपने आप को ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं, अपनी वेबसाइट बना दो और गूगल मैप्स पर अपने आप को रजिस्टर कर लो। 70% चांसेस हैं कि कोई आपको सर्च करेगा तो आपका नाम नंबर 1 पर आ जाएगा। ठीक है? इसके बाद की जो स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं, अगर वो सीख लिया आपने तो 100% गारंटी है कि कोई भी ढूंढेगा तो आपका नाम नंबर 1 पर आएगा। चाहते हैं ये स्ट्रैटेजी सीखना? यस। और जो लोग अभी बिजनेस नहीं कर रहे हैं या जिनकी अभी कोई इनकम नहीं है, स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, ध्यान में रखना, हर बिजनेसमैन चाहता है कि कोई उनकी वेबसाइट बनाकर उन्हें दे और कोई उन्हें गूगल पे नंबर 1 पर लेकर आए। अगर ये काम आपने सीख लिया तो आप अपने घर से काम कर सकते हो, बिना किसी बॉस, बिना किसी एम्प्लॉय, बिना कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट के, और महीना लाख रुपया कमाना कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है? पूरा ध्यान मेरी तरफ। चलिए, गूगल पर जानकारी डाल दी आपने। अब आप सोचोगे कि सर गूगल पे अगर कोई हमें सर्च करेगा तो उसे गूगल हमारे बारे में बता देगा। ओके, उन लोगों का क्या जो हमें जानते ही नहीं है? हम नए लोगों तक कैसे पहुंचेंगे? मैं कहता हूं ये नए लोग आपके पास क्यों आएंगे, पहले तो ये सोचो। अब मेरे एक स्टूडेंट है, वो LIC के एजेंट है। मुझे कहते हैं सर मैं चाहता हूं कि सब लोग मुझसे पॉलिसी खरीदें। मैंने कहा क्यों? कहते हैं सर क्यों का क्या मतलब है? मैं LIC का एजेंट हूं, इसीलिए चाहता हूं कि लोग मुझसे पॉलिसी खरीदें। अरे मैंने कहा हाँ सर आपकी बात बराबर है, लेकिन भीड़ में पत्थर फेंकूंगा ना तो किसी ना किसी LIC एजेंट को ही लगता है। इतने LIC एजेंट है मार्केट में, तो कोई आप ही से क्यों खरीदे? तो कहता है सर ऐसे तो हमने कभी सोचा ही नहीं। तो मैंने कहा सोचना पड़ेगा। अगर आपको कंपटीशन के आगे निकलना है तो आपको पहले यह सोचना पड़ेगा कि कोई आपके पास क्यों आए। और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए आपको कुछ ना कुछ ऑफर या कुछ ना कुछ प्रमोशन करना पड़ेगा। कोई ना कोई ऑफर, कोई ना कोई प्रमोशन करना पड़ेगा। और जैसे ही आपके पास कोई ना कोई ऑफर हो या प्रमोशन हो, उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचनी चाहिए फटाफट। ये होता है एडवर्टीजमेंट के जरिए। फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन, इन पर एडवर्टीजमेंट लगाइए। आपकी जानकारी लोगों तक पहुंच जाती है फटाफट फटाफट फटाफट। सोच कर देखिए, आज जो आप लोग यहां पर मेरे इस वेबिनार में बैठे हो, क्योंकि मैंने एड लगाई थी तभी आए हो ना? समझ में आ रहा है? किसी के दिमाग में बत्ती जल रही है? अगर मैं एडवर्टीजमेंट नहीं लगाता तो आपको मेरे बारे में कैसे पता चलता? अगर आपको मेरे बारे में पता ही नहीं चलेगा तो ये आपकी और मेरी मुलाकात कैसे होती? अगर मैं मेरे घर में बैठा रहता और सोचता मैं नंबर 1 का डिजिटल मार्केटर हूं, कोई मेरे पास से क्यों नहीं सीखता? अरे लोगों को कैसे पता चलेगा आपके बारे में? आपको रीच आउट करना जरूरी है। बत्ती जल रही है दिमाग में? आपको अपने आप को प्रदर्शित करना जरूरी है, और यह प्रदर्शन सबसे फास्ट होता है एडवर्टीजमेंट के जरिए। देखिए मेरा एक स्टूडेंट है अमित दरेकर, सेकेंड हैंड गाड़ियां बेचता है। तो पहले OLX पर ना गाड़ियों के फोटो डालकर बैठा रहता था, सोचता था कब गाड़ी बिकेगी यार। मुझसे डिजिटल मार्केटिंग सीखा, मैंने उसे ये कॉन्सेप्ट समझाया। कहता है सर प्रमोशन ऑफर मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता, क्या ऑफर करूं? मैं तो गाड़ियां बेचता हूं, मैं क्या? मैंने कहा सिर्फ अपने कॉम्पिटिटर को स्टडी करो। आप ही की तरह जो बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं वो क्या कर रही हैं।
इसके दिमाग के अंदर बत्ती जल गई। आज पता है अमित क्या करता है? कार्स 24, ओला, OLX, गाड़ी.com, सारे प्लेटफॉर्म्स पर इसने अपना अकाउंट बनाया है, अपनी खुद की वेबसाइट बनाई है, अपनी खुद की वेबसाइट पर भी गाड़ियां बेचता है। और प्रमोशन कैसे करता है? जैसे मानकर चलिए जनवरी का महीना है, तो जनवरी में कहता है रिपब्लिक डे आ रहा है, गणतंत्र दिवस, हमसे गाड़ी खरीदिए, हम हर गाड़ी पर 40 लीटर पेट्रोल फ्री दे रहे हैं। मैंने कहा अमित 40 लीटर पेट्रोल? कहता हाँ सर। मैंने कहा यार जो 10 लाख की गाड़ी खरीद रहा है क्या वो 40 लीटर पेट्रोल नहीं खरीद सकता? कहता सर बात वो नहीं है, खरीद सब सकते हैं, लेकिन जब फ्री मिलता है ना तो सामने वाला अट्रैक्ट होता है। मैंने कहा अच्छा। फिर फरवरी में अमित ने ऐड लगाई, कहता है वैलेंटाइन डे आ रहा है, आप जिनके लिए सोचते हैं, प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं, उन लोगों की सुरक्षा के लिए हमसे गाड़ी लीजिए, हम आपकी गाड़ी की सुरक्षा करेंगे, अगले 3 महीने सर्विसिंग फ्री। मैंने कहा यार अमित क्या कर रहे हो? गाड़ी खरीदने के बाद पहली सर्विसिंग ही 3 महीने बाद आती है। कहता है हाँ सर मुझे पता है, लेकिन मैं तो 3 महीने कर रहा हूं ना, किसी को करवानी हो तो करवा लेगा। मार्च में कुछ और, अप्रैल में कुछ और, मई में कुछ और, जून में कुछ और, जुलाई में कुछ नहीं मिला तो कहता है आज हैप्पी डे है, रेनी डे है, चलो कुछ फ्री दे दिया। छोटे छोटे प्रमोशंस, छोटे छोटे ऑफर्स, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके अमित बनाता है। पता है इसका रिजल्ट क्या है? यह अमित पहले पूरे महीने में एक आध गाड़ी बेचता था, आज दिन में एक गाड़ी बेचता है। मुझे कहता है सर जब तक रोज एक गाड़ी नहीं बेच दूं ना तब तक मजा नहीं आता, तब तक मैं घर नहीं जाता। 30 टाइम्स बिजनेस बढ़ गया प्रमोशंस, ऑफर्स और एडवर्टीजमेंट्स की वजह से। क्या किसी के दिमाग के अंदर बत्ती जल रही है, बल्ब ऑन हो रहा है? लेकिन ये जिंदगी बदलने की ताकत रखती है। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आप एडवर्टीजमेंट्स अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए यूज करते हैं। और अगर आप कोई बिजनेसमैन नहीं है, हाउसवाइफ है, फ्रीलांसर है या स्टूडेंट है, अभी सोच रहे हैं काम करना, छोटे बड़े बिजनेसेस के लिए अगर आप एडवर्टीजमेंट रन करोगे तो आपको बिजनेसमैन लोग पैसा देते हैं। एक ऐड चलाने का 500 रुपया कम से कम मिलता है। अगर उनका खर्चा ज्यादा हो रहा है ऐड पे तो आप 10%, 15% चार्ज कर सकते हो। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है ऐड लगाना। डिजिटल आजादी में छोटे छोटे बच्चे भी ऐड लगा देते हैं। सिर्फ बिजनेस और इनकम की आइडियाज दे रहा हूं आप सभी को कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या हो सकता है। बत्ती जल रही है किसी की? आगे बढ़ते हैं। एडवर्टीजमेंट आपने कर दी। अब कुछ लोग मुझे कहते हैं सर बात आपकी सब बराबर है, लेकिन सर हमें ना थोड़ा एडवर्टीजमेंट से परहेज है। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? सर पैसे नहीं है, कोई ऐसा रास्ता बताओ कि ज्यादा पैसे खर्च ना हो लेकिन लोग हमारे पास आने लगे। मैं कहता हूं ठीक है, डिजिटल दुनिया में 2 ऐसे रास्ते हैं कि बिना ज्यादा पैसे खर्च किए लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। कैसे? पहला रास्ता, इसे कहते हैं SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। SEO का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये क्या होता है? देखिए, जब मैंने आपको हरि ओम साड़ी डेपो गूगल पे डाल के बताया था, याद है? हमने गूगल पे हरि ओम साड़ी डेपो डाला था, मेरी साड़ियों की दुकान का नाम है। तो राइट साइड पे ये जो कुछ आया था, ये सब कुछ लिखा हुआ, ये सब आया था गूगल मैप्स की वजह से। लेकिन लेफ्ट साइड पे देखो, सबसे पहला मेरा नाम आता है जस्ट डायल पर, उसके बाद इंडिया मार्ट पर। देख रहे हो ये जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, इन पर मेरा नाम आता है। इसे कहते हैं बिजनेस डायरेक्टरी। जस्ट डायल क्या है? बिजनेस की डायरेक्टरी है, बिजनेस डायरेक्टरी है। अब बल्ब ऑन वाली बात सुनो मेरी ध्यान से। अगर आपको अपने बिजनेस को गूगल पर नंबर 1 पर लेकर आना है, सारी बिजनेस डायरेक्टरीज में जाकर अपना नाम दर्ज करा दो। और सबसे बड़ी बात, ये फ्री है।
इसके लिए पैसे नहीं खर्च करने पड़ते। कैसे करोगे? ध्यान से देखो, गूगल पर जाओ, लिखो जस्ट डायल, एंटर करो। जस्ट डायल की वेबसाइट पर जाओ, यहां पर राइट साइड पर आपको दिखता है फ्री लिस्टिंग, ये देख रहे हो फ्री लिस्टिंग, इस पर क्लिक करो। ये आपको आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, फिर गूगल मैप्स की तरह नाम, ईमेल आईडी, सब सारी चीजें मांगेगा। सब कुछ अगर आप भर दोगे तो जस्ट डायल की वेबसाइट पे आपका नाम आ जाता है। कोई आपको सर्च करे सबसे पहले आपका नाम आ जाता है। और जस्ट डायल जैसी 20, 30, 40, 50 बिजनेस डायरेक्टरीज में जाकर अपना नाम डाल दो। आप सोचोगे सर लेकिन ये बाकी की बिजनेस डायरेक्टरीज का नाम क्या है? देखो सिंपल, गूगल पर जाओ, गूगल पर सर्च करो बिजनेस डायरेक्टरीज इन इंडिया, बिजनेस डायरेक्टरीज इन इंडिया सर्च करो। देखो यहां पर आपको मिल जाएगा 101 बेस्ट फ्री बिजनेस लिस्टिंग इन 2024। इसको खोलो, आ जाओ नीचे, नीचे आ जाओगे, एक लिस्ट मिलेगी आपको यहां पर लिस्ट। इस लिस्ट में सारी बिजनेस डायरेक्टरीज के नाम दिए हुए, ये देख रहे हो कितने सारे नाम हैं। और ये सारे नाम जो है ना, ये सब फ्री हैं, इनमें किसी पर भी पैसे नहीं लगते लगभग। जाकर अपने बिजनेस को इन पर चुपचाप रजिस्टर कर लो। गूगल पे पहले पन्ने पे आप ही का नाम होगा। प्लस ये सब कुछ फ्री है, फ्री, इसके लिए कोई पैसे खर्च करने नहीं पड़ते। ध्यान दीजिए, मेरा एक स्टूडेंट है नरेश खुबानी, आरओ बेचता है। आरओ पता है मशीन होती है पानी साफ करने की मशीन, वो हेमा मालिनी की ऐड आती है ना, कैंट आरओ, बस वैसी ये मशीन्स बनाता है, लेकिन बड़ी मशीन बनाता है इंडस्ट्रियल लेवल की। पहले नरेश एक जगह मशीन बिठाता था, फिर रेफरेंस से दूसरी जगह काम मिला तो मिला, फिर तीसरी जगह काम मिला, ऐसे करता। आज पूना के आसपास अगर आप इंडस्ट्रियल आरओ सर्च करोगे तो इसकी आई थिंक एनवायरो इंडिया ऐसे कुछ नाम की कंपनी है, उसी का नाम पहले आता है। इतना काम है आज नरेश के पास कि कहता है सर परेशान हो गया हूं, इतना काम है कि अब मैं काम सिर्फ लेता हूं, करवाता दूसरों से। सिर्फ SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी गूगल पर अपना नाम डालने से ये चमत्कार आप भी अपने बिजनेस में कर सकते हो। बातों पर, ये वो बातें हैं जो कोई किसी को नहीं बताता। ये डिजिटल मार्केटिंग के सीक्रेट्स हैं। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वाले इसी के पैसे कमाते हैं, जो मैं आपको फ्री में दे रहा हूं। फ्री में आप अपने आप को ऑनलाइन ले जा सकते हो, अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जा सकते हो, डिजिटल कमाई शुरू कर सकते हो। और अगर इस समय आप एक हाउसवाइफ है, स्टूडेंट है, या आपके पास कोई कमाई का जरिया नहीं है, तो यही सब कुछ सीख कर बाकी के बिजनेसेस को ऑनलाइन ले जाने का काम करो, अपने घर से पैसा कमाना शुरू करो। समझ में आ रहा है? यस, चलिए फैंटास्टिक, आगे बढ़ते हैं। बिना ज्यादा पैसे खर्च किए अपनी तरफ लोगों को आकर्षित करने का दूसरा रास्ता, SMO, यानी सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, इन सारे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो इस पॉइंट पर मुझे कई लोग कहते हैं सर हमने बहुत कोशिश की, सर रिजल्ट नहीं आया, सर कुछ बताओ क्या गड़बड़ हो रही है। एक बहुत बड़ी गड़बड़ है जो हर कोई करता है, मैंने भी की है, और पता ही नहीं होता हम ये गड़बड़ कर रहे हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये गड़बड़ मैंने खुद की। मेरे साड़ियों के बिजनेस का नाम है हरि ओम साड़ी डेपो, ठीक है, बिजनेस का नाम है हरि ओम साड़ी डेपो। और इंस्टाग्राम पर मैं फोटो पे फोटो डाल रहा हूं, फोटो पे फोटो डाल रहा हूं, स्कीम लगा रहा हूं, डिस्काउंट दे रहा हूं, कूपन दे रहा हूं, स्टोर बनाया, कोई ऑर्डर नहीं आ रही, कोई खास रिस्पॉन्स नहीं है। मैं सोच रहा हूं साला क्या गड़बड़ हो रही। फिर पता चला कि बिजनेस का नाम हरिओम साड़ी डेपो है और इंस्टाग्राम के अकाउंट का नाम तो संदीप बंसाली है। अब इंस्टाग्राम को कैसे पता चलेगा भाई आपका बिजनेस कौन से बिजनेस से रिलेटेड है?
और तब मैंने रियलाइज किया कि मेरे हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का नाम अलग 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 कुछ और ही है, और मैं वहां पर डाल रहा हूं कंटेंट, फोटो, वीडियो सब कर रहा हूं और सोच रहा हूं मेरे दुकान का काम क्यों नहीं बढ़ रहा है। इन प्लेटफॉर्म्स को मैं जोड़ना ही भूल गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बलबॉन मोमेंट आ रहा है। सारे प्लेटफॉर्म्स को आपस में कैसे जोड़ा जाता है? 4 चीजें कॉमन रखना। अपने बिजनेस के नाम से ही सोशल मीडिया पर प्रोफाइल बनाना, अपने नाम से नहीं। अपनी पर्सनल जिंदगी अलग रखो, बिजनेस वाली जिंदगी अलग रखो। अपने नाम से नहीं, बिजनेस के नाम से प्रोफाइल क्रिएट करो, पहला सीक्रेट। दूसरा, बिजनेस के ईमेल आईडी से ही ये प्रोफाइल बनाना, पर्सनल ईमेल आईडी से नहीं। तीसरा, जो मोबाइल नंबर बिजनेस के लिए यूज करते हो वही मोबाइल नंबर इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर दे देना। और चौथा, जो आपका फिजिकल बिजनेस का एड्रेस है, जो भी एड्रेस है, वही एड्रेस हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर डाल देना, हूबहू, सेम टू सेम। गड़बड़ मत करना। कहीं पे आपने एमजी रोड लिखा है और दूसरी जगह पे महात्मा गांधी रोड लिखा है, ऐसे मत करना। एक एड्रेस कायम करो कि आपका एड्रेस क्या होगा और हर जगह वही एड्रेस डाल दो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये 4 चीजें अगर कॉमन होंगी, बिजनेस का नाम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और फिजिकल एड्रेस, ऑटोमेटिकली सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स आपकी वेबसाइट से जुड़ जाएंगे। सिल दिया जाएगा आपका इकोसिस्टम ऑटोमेटिकली। समझ में आ रहा है क्या गड़बड़ हो रही है? रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? कितने लोगों के दिमाग में बत्ती तो छोड़ो, अब हैलोजन जल गया। अरे बत्ती जली या नहीं से जो कोई किसी को नहीं देता, जो मैं आपको दे रहा हूं फ्री में, क्योंकि मैं सचमुच चाहता हूं कि आप ये इकोसिस्टम बनाएं और इससे आपका फायदा हो। ध्यान दीजिए, ये इकोसिस्टम है, 5 स्टेप्स। वेबसाइट बनाओ, एडवर्टीजमेंट्स का सहारा लो, गूगल पे सारी जानकारी डालो, एसईओ करो और सोशल मीडिया को इसके साथ जोड़ो। एक बार ये एक साथ आ जाए, आपकी सेल बढ़ती है, कस्टमर बढ़ते हैं, प्रोजेक्ट्स बढ़ते हैं और आप कमाते हो प्रॉफिट। समझ में आ रहा है? ये है डिजिटल इकोसिस्टम। और अगर आपने अपने आप को ऑनलाइन ले जाने की कोशिश की थी लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिला, तो ध्यान रखना, इस इकोसिस्टम में से कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपसे करना रह गया। इसमें से कुछ ना कुछ आपने छोड़ दिया, या तो कम किया है या तो नहीं किया है। कितने लोगों को रियलाइज हो रहा है, ओ माय गॉड, OMG सर, एक बार कह रहा हूं, ये वो जानकारी है जो कोई किसी को नहीं देता, लेकिन मैं आप लोगों को दे रहा हूं क्योंकि मैं सचमुच चाहता हूं कि अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जा सकें। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो आप अपना इन्फ्लुएंस ग्रो कर सकें, लीड्स जनरेट कर सकें, इसी सारे नॉलेज से आप अच्छे पैसे कमा सकें। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं या स्टूडेंट हैं, यही डिजिटल मार्केटिंग के सारी सर्विसेज आप प्रोवाइड करके अपने लिए एक इनकम पैदा कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? चैट में लिख के बताओ, यस या नो। समझ? फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। चलिए, 3 चीजें आपको बताना चाहता हूं। 3 चीजें, 3 मेरी बातें हमेशा याद रखना। सबसे पहली बात, आपको और आपके बिजनेस को आपसे अच्छी तरह कोई नहीं समझ सकता। आप कहोगे, हैं सर ये क्या बात है? कई बार बिजनेसमैन और प्रोफेशनल लोग ये गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि यार मेरे पास कहां टाइम है, चलो सर आप ही कोई स्टूडेंट दे दो, आप ही हमारा इकोसिस्टम बना दो, या किसी को दे देंगे 10-15 हजार रुपए, वो कर देगा, मैं कहां से कर पाऊंगा। ये गलती मत करिएगा, क्योंकि जो डिजिटल मार्केटर होता है ना, उसे सब कुछ आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कैलकुलेटर चलाना। आपको कैलकुलेटर पता है? कैलकुलेटर में प्लस, माइनस, इंटू, डिवाइड, परसेंट सारे बटन होते हैं। कोई मुझसे डिजिटल मार्केटिंग सीखता है तो मैं उसे सब कुछ सिखा देता हूं। पूरा कैलकुलेटर चलाना उसे आता है।
लेकिन आपके बिजनेस में हिसाब कौन सा करना है, ये तो सिर्फ उस बिजनेस का मालिक ही जानता है। समझना, कैलकुलेटर वही होता है, जूते की दुकान में भी वही होता है, सोने की दुकान में भी होता है, उनके हिसाब अलग होते हैं। और हिसाब करना उस बिजनेस के मालिक को ही सबसे अच्छी तरह आता है। तो आगे चलकर ये काम आप किसी से भी कराइए, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या काम कराना है, कौन सी स्ट्रैटेजी आपके लिए सबसे ज्यादा सही है, इसका चुनाव करने के लिए सबसे पहले ये सब कुछ आपको आना जरूरी है। इसलिए ये मेरी बात हमेशा याद रखना कि आपको और आपके बिजनेस को आपसे अच्छी तरह दूसरा कोई नहीं समझ सकता। बत्ती जली, बल्ब ऑन हुआ, चैट में BO लिखकर नंबर डालो कितनी बार बत्ती जली है। दूसरी बात, हैव अ ग्रोथ माइंडसेट। जब मैं कहूंगा ना ये सीखना शुरू करो, तो अंदर छोटी छोटी सी आवाजें आ जाएंगी। मैं कैसे कर सकता हूं सर, मुझे तो कंप्यूटर ही नहीं आता सर, मुझे तो ये टेक्निकल से बड़ा डर लगता है सर, मुझे तो इंग्लिश नहीं आती सर, मेरे पास कंप्यूटर ही नहीं है सर, मेरे पास टाइम ही नहीं है सर, मैं तो अभी बूढ़ा हो गया हूं सर, मैं तो अभी नया हूं, मैं तो अभी स्टूडेंट हूं, मैं तो अभी हाउस। बहाने देना बंद कर दो प्लीज, बहाने देना बंद कर दीजिए। ये बहाने बनाने की वजह से आप जिंदगी में पीछे रह गए। रियलाइज कीजिए, बहाने देंगे तो सिर्फ सहानुभूति मिलेगी, पैसे नहीं मिलते। पैसे कमाने हैं तो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, नई चीजें सीखनी पड़ेंगी, एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे, हो सकता है कि फेल हो जाए, हो सकता है शायद फेल हो जाए, लेकिन अगर नहीं सीखेंगे तो 100% फेल ही होंगे। कोशिश किया तो शायद पास हो जाए। आज आपको डिजिटल मार्केटिंग नहीं आता, कल आपने कोशिश की, हो सकता है आपको ना आए, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, आज भी तो आपको नहीं आता, तो क्यों नहीं कोशिश करके देखते, शायद आपकी जिंदगी एक नए लेवल पर पहुंच जाए। आपको क्या लगता है, ये जितने बड़े बिजनेसमैन, टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी, इलॉन मस्क, ये वो सब लोग घर बैठकर बड़े नहीं हुए, कुछ ना कुछ नया सीखा, एक कदम आगे बढ़ाया, मेहनत की, अपने आप को काबिल बनाया, तभी बड़े बने हैं। समझ में आ रहा है? बत्ती जल रही हो तो एक बार BO लिख देना चैट में। समझ में आ रहा है? और मेरी तीसरी बात हमेशा याद रखिएगा, E+R इज इक्वल टू O। E का मतलब है इवेंट, R का मतलब है रिस्पॉन्स, O का मतलब है आउटकम। आपकी जिंदगी में जो इवेंट्स होते हैं, जो घटनाएं होती हैं, उन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। कोई अमीर घर में पैदा होता है, कोई गरीब घर में पैदा होता है, किसी के माँ बाप पढ़े लिखे होते हैं, किसी के किसान होते हैं, मजदूर होते हैं, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन सच कहूं तो इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। आपकी शुरुआत कैसे हुई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रिस्पॉन्स क्या देते हो, आप निर्णय क्या लेते हो, आप अपनी जिंदगी में करते क्या हो, इस पर आपकी जिंदगी का O यानी कि आउटकम डिपेंडेंट है। एक बहुत अमीर आदमी था, धीरू भाई अंबानी, उसके 2 बेटे, मुकेश भाई, अनिल भाई, दोनों होनहार, पढ़े लिखे, बहुत पैसे वाले। आज एक भाई कहां पर है और दूसरा कहां चला गया है। मुकेश भाई दुनिया में पैसे वालों में गिने जाते हैं, अनिल भाई आपसे और मुझसे भी गरीब है, इतना कर्जा है उन पर। तो दोनों की शुरुआत जब इतनी तगड़ी हुई, ऐसे कैसे हो गया? क्योंकि शुरुआत कैसे होती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वेबिनार के पहले तक आप क्या कर रहे थे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब कुछ जानने के बाद आप क्या करते हो, सही रास्ता दिखने के बाद भी क्या आप आगे बढ़ते हो या नहीं, आप क्या निर्णय लेते हो, इस पर आपका फ्यूचर डिपेंडेंट है। देखिए, ये मेरा स्टूडेंट है मनीष सुंदरानी, परफ्यूम्स बेचता है, इत्र बेचता है, हमेशा तंगी, सर बिजनेस नहीं है, मजा नहीं है, आजकल लोग ऑनलाइन ही मंगाते, ये वो। मैंने कहा हाँ, तो लोग ऑनलाइन मंगाते हैं तो
तुम क्यों नहीं ऑनलाइन बेचते? कहता मैं बेच सकता हूं। मैंने इसे एक सिंपल आइडिया दी। मैंने कहा एक वेबसाइट बनाओ, सारे परफ्यूम्स उस पर डालो और रोज एक रील या शॉर्ट या यूट्यूब का वीडियो बनाकर डालो कौन से परफ्यूम को क्या कहते हैं। आधे हिंदुस्तानियों को तो परफ्यूम के नाम तक बोलना नहीं आते। कौन सी परफ्यूम अच्छी है, कौन सी परफ्यूम बुरी है, सुबह कौन सी पहनते हैं, रात को कौन सी लगाते हैं, महिलाओं के लिए कौन सी है, पुरुषों के लिए कौन सी है, थोड़ी सी जानकारी शेयर करना शुरू करो। इस बच्चे ने मेरी बात मानी। पता है इसका रिजल्ट क्या है? ये मनीष पहले पूरे साल में 15 लाख के परफ्यूम इत्र बेचता था, आज महीने में 15 लाख के परफ्यूम और इत्र बेचता है। 12 गुना बिजनेस बढ़ गया। सही निर्णय लिया, एक कदम आगे बढ़ाया, मेहनत की, काम किया, रिजल्ट 10x 12x। ये विशाल भगत है। मैकेनिकल डिप्लोमा किया, एक कंपनी में वेल्डिंग करता था बेचारा। नौकरी खतरे में आ गई एक दिन। कहता है सर क्या करूं, बहुत परेशान हूं। मैंने कहा डिजिटल मार्केटिंग सीखो। कहता है सर सीख तो रहा हूं लेकिन एक वेल्डर क्या कर लेगा सीख कर? एक वेल्डर हूं मैं, वेल्डर, मैं क्या कर लूंगा? मैंने कहा ठीक है, आपकी जो कंपनी है, जो फैक्ट्री है, क्या उसकी वेबसाइट है? कहता है नहीं। मैंने कहा बना दो। फिर कारण देने लगा, नहीं नहीं वो तो सर से पूछना पड़ेगा, बॉस से। मैंने कहा हटा, कारण मत दो। मैंने कहा बनाओ, बना दो। इस बच्चे ने मेरी बात मानी, बना दी। अपने जेब से 3-4 हजार रुपए खर्च किए, खूबसूरत वेबसाइट बनाई, अपने बॉस को दिखाई। बॉस पागल हो गया। बॉस को समझ ही नहीं आ रहा था कि एक वेल्डर वेबसाइट कैसे बना सकता है। तो उसने इससे पूछा भाई आपको और क्या क्या आता है? विशाल ने कहा सर अभी तो वेबसाइट बनाई है, अब इसको गूगल पे डाल रहा हूं, इसका एसईओ कर रहा हूं, सोशल मीडिया जोड़ रहा हूं, कंटेंट मार्केटिंग करूंगा, ईमेल्स भेजूंगा, हमारे लिए ऑर्डर ले आऊंगा सर। पता है रिजल्ट क्या है? ये विशाल पहले उस फैक्ट्री में 9,000 8-9,000 की सैलरी थी, वेल्डिंग करता था पूरा दिन, गर्मी में हाथ काले, कपड़े मैले। आज यही विशाल उसी ऑफिस के एसी कंपार्टमेंट में बैठता है, एसी क्यूबिकल है, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, ऐसी सफेद शर्ट और टाई लगाकर जाता है। 25,000 की सैलरी है और जो ऑर्डर लेकर आता है उस पर कमीशन अलग मिलता है, कम से कम 40,000 रुपया घर ले जाता है। मुझे कहता है सर आपने मेरी लाइफ चेंज कर दी सर। मेरे माँ बाप ने इतनी मेहनत करके मुझे पढ़ाया लिखाया। कहता है मेरे पिताजी ऑटो रिक्शा में एलपीजी का सिलेंडर बांटने का काम करते हैं, मेरी माँ किसी और के घर जाकर काम किया करती थी सर, मैं खुद किसी बिल्डर के ऑफिस में पार्ट टाइम काम करता था, चाय लेकर आओ, पानी लेकर आओ, सिगरेट लेकर आओ, ऐसे काम मुझसे करवाते थे। और रात भर पढ़ाई कर करके सर मैंने डिप्लोमा किया, डिस्टिंक्शन लाया, लेकिन नौकरी देखो नहीं मिल रही थी। आपके साथ 3 महीने काम किया, मेरी लाइफ चेंज हो गई। ये विशाल की कहानी है, ये योगिता है। मुझसे डिजिटल मार्केटिंग सीख रही थी, एक दिन बड़ी परेशान थी। मैंने कहा क्या हुआ मैडम आपको, आप क्यों इतने परेशान है? कहती है सर मैं सिंगल मदर हूं, अकेली अपनी बच्ची को पालती हूं और अब हालत ऐसी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? कहती है सर काम नहीं है, पैसे नहीं मिल रहे हैं, कभी मिलते हैं, ऑर्डर तो होता है, कभी नहीं। मैंने कहा किस चीज का ऑर्डर? तो इन्होंने बताया कि ये मेकअप करती है, जिस घर में शादी होती है दुल्हन का मेकअप करने के लिए इन्हें बुलाते हैं। तो मुझे कहती है सर कोई कंसिस्टेंट ऑर्डर नहीं है और फिर वो दूसरों के घर जाकर मेकअप करना, मतलब वो बड़ा परेशानी वाला काम है सर, आप नहीं समझोगे। मैंने कहा 1 मिनट योगिता जी, आपको मेकअप करना आता है ना? कहते हाँ सर आता है। मैंने कहा ये लोगों को सिखाओ। बहुत सारी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, औरतें हैं जो मेकअप करना सीखना चाहती हैं, उन्हें आता भी नहीं है, उन्हें सिखाइए। इन्होंने मेरी बात मानी, आज अपने घर से ऑनलाइन औरतों के वर्कशॉप लेती है। बेसिक मेकअप, प्रोफेशनल मेकअप, ब्राइडल मेकअप कैसे करते हैं, ये सब कुछ अपने घर से सिखाती हैं। ये हार्डवर्क करने वाली योगिता जी आज स्मार्ट वर्क कर रही हैं। सबसे बड़ी बात बताऊं, आज योगिता जी के पास उनकी बच्ची को देने के लिए समय है, समय।
हम में से कितने लोग 100% कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकते हैं कि हमारे पास अपने परिवार को देने के लिए जितना चाहे उतना समय है? देखिए,